नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। एक सभ्य समाज हमेशा तर्क के सहारे आगे बढ़ता है और वैज्ञानिक नज़रियों का सहारा लेकर ही वो अपने आप में सभ्य समाज बनता है। फ़िलहाल मैं कलायत की कपिल मुनि धरा पर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप कपिल मुनि मंदिर देख सकते हैं और उसके साथ में लगता तालाब भी देख सकते हैं। आज और कल के दिनों ये बात चली कि इस तालाब के अंदर सरस्वती नदी की जो जलधारा है वो फूटी हुई है, इस तरह की बातें चली और उसको लेकर संबंधित शोधार्थी भी यहाँ पर आए जो कि सैंपल भी लेकर गए। मैं एक बार तसल्ली बख्श उन चीज़ों की तस्वीरें भी आपके समक्ष साझा करना चाहूँगा कि फ़िलहाल इस तालाब से पानी निकासी का काम जारी है और अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से पानी जो है उसकी निकासी होते होते जिस तरीके से वो ढलान पर आता जा रहा है, तो नीचे की तस्वीरें भी आ रही हैं और नीचे की तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जो ये गोलाकार आकृतियाँ बनी हुई हैं और इनमें से कहीं कहीं रिस रिस कर पानी भी आ रहा है और उसी को ये तमाम संज्ञाएं भी दी जा रही हैं कि शायद वो सरस्वती नदी की जलधारा है। मैं चाहूँगा अपने कैमरा सहयोगी को अगर हम उस थोड़ी बहुत जलधारा को या तथाकथित जलधारा को उसको दिखा सके कि कहाँ से वो रिस रिस के आ रहा है और उसको एक तरीके से कुछ लोग ये मान रहे हैं कि शायद वो सरस्वती नदी की जलधारा है, क्योंकि ऐसा ही उदाहरण भूतकाल के दौरान भी यहाँ पर नज़र आ चुका है। और क्या इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, ये तमाम बातें तो हैं ही, मगर इसके साथ साथ हमने जिस तरीके से इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा कि समाज हमेशा तर्क के सहारे आगे बढ़ता है, वैज्ञानिक नज़रियों के सहारे आगे बढ़ता है और हमें हमेशा से ही तर्क को ध्यान में रखकर ही हर चीज़ को कसौटी पर उतारना चाहिए। फ़िलहाल इस श्रृंखला में एक छोर और भी है, एक एंगल और भी निकल के आ रहा है, क्योंकि ये आस्था का विषय भी है। कई लोग हो सकता है कि इस चीज़ से वाकिफ भी ना रखें, क्योंकि ये आस्था का विषय भी है और हम भी उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन हमेशा तथ्यों पर खंगालते हुए हर चीज़ को कसौटी पर उतारना चाहिए। इसके साथ ही में लगती हुई ये आप देखिए छोटी सी वाटिका यहाँ पे तैयार की जा रही है, फूलों की वाटिका, जिसमें पानी भी है। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से इसमें पानी फ़िलहाल ठहरा हुआ है, चूँकि ये परसों को इसमें पानी दिया हुआ था और वो पानी फ़िलहाल जो है कम हो चुका है, वो सूख भी चुका है। लेकिन एक तथ्य इसमें ये भी है, क्या यहाँ से पानी रिस रिस कर इसके अंदर जा रहा है, क्योंकि वो जो चीज़ है वो तालाब ढलान के ऊपर है और जबकि ये जो चीज़ है ये ऊंचाई के ऊपर है। एक तथ्य इसमें ये भी जोड़ा जा सकता है, क्या ये पानी है जो रिस रिस कर वहाँ जा रहा है, जिसको तथाकथित रूप से सरस्वती के पानी की संज्ञा दी जा रही है। एक और एंगल इसमें शामिल करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके साथ ही में एक और तालाब है जो गंदे पानी का है और उसके अंदर भी पानी है। हम उसकी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। क्या वो पानी है, क्योंकि वो भी ऊंचाई पर है और ये जो तालाब है ये ढलान पर है, क्या वो पानी रिस रिस का इसके अंदर आ रहा है या फिर वाकई ये सरस्वती नदी की जलधारा है जो फूट चुकी है। फ़िलहाल यहाँ पर आज हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमच भी आए। उनके मार्फत यहाँ से जो उनकी टीम थी सैंपल भी कलेक्ट किए गए और उनको बाकायदा भेज भी दिया है और शोध में बात सामने आएगी, क्या वाकई ये सरस्वती नदी की जलधारा है जो यहाँ से फूटी है, या फिर जो तथ्य या साक्ष्य हम आपके पास रख रहे हैं, हम आपके सामने रख रहे हैं, क्या उस पानी का स्रोत यहाँ से है, इस फूलों की वाटिका से है, या फिर जो साथ में लगता गंदा तालाब है वो पानी क्योंकि ऊंचाई पर है और ये पानी जो है निचाई पर है, ढलान पर है, क्या ये वो पानी है। तथ्य कई हैं लेकिन समझना आपको है, क्योंकि हमेशा सत्य की कसौटी पर ही किसी चीज़ को भांपना चाहिए। और इस पूरी चर्चा में मेरे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि वो इस चीज़ पर प्रकाश डालें कि इस कपिल मुनि धरा पर इस तालाब को वाकई में किन साक्ष्यों की ज़रूरत है और लोगों को किन चीज़ों पर अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। नमस्कार जी सर, आपका नाम और यहाँ पे आपकी भूमिका क्या है जी? दशरथ राणा जी, क्या करते हैं आप? सामाजिक कार्य करते हैं। आपके सामने भी ये मामला संज्ञान में आया था जी, आप इसको कैसे देखते हैं? इसको ऊंचाई से पानी फूट रहा है। अच्छा। शमशान की तरफ तो बहुत ज़्यादा सुंदरता है और जो पवित्र स्थान है उसको बुरा हाल है। गंदगी वगैरह फैली हुई है, शमशान में सफाई है। जो शमशान के ऊपर से पानी रिस रिस के आ रहा है। आज प्रधान जी आए तो गए सरस्वती फूट रही है। अच्छा, हाँ, अच्छा, सरस्वती फूट रही है, उनका ये कहना था। ये वो पहले मान चुके हैं, मतलब आप ये कह रहे हो? वे मान चुके हैं।
लेकिन हम नहीं मानते। सच्चाई क्या है फिर सच आपके अनुसार? सच्चाई तो आपके सामने है, ये दिख रहा है, ऊंचे से पानी नीचे आने लग रहा है। अच्छा, हाँ। वो सैंपल भी यहाँ से लेके गए हैं? सैंपल लेके गए हैं, उनका पता नहीं कहाँ के करेंगे सैंपल। अच्छा, एक कहावत होती है जी, पुराने लोग कहते कि गंगा मैया बोल के गंदे नाले में कुदा दिया। वही काम है, वही काम है, वही काम है। वही काम। होना क्या चाहिए वाकई इस तालाब को, ज़रूरत किस चीज़ की है? क्या मतलब इस तरह के जो ये तथाकथित रूप से बातचीत चल रही है जी? इस तालाब को जरूरत सफाई की है और ये पवित्र स्थान है। और जी मच्छी वगैरह यहाँ निकलवा के बेचते हैं। मच्छी इसमें बुरी हालत है, बुरा षड्यंत्र उठ रही है, जबकि पवित्र स्थान तो ये है। सरस्वती जो जब भी फूटेगी, जब इस पवित्र स्थान का उद्धार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले भी भूतकाल के दौरान ये घटनाएं सामने आ चुकी हैं कि हज़ारों सैकड़ों जो मछलियां हैं इस तालाब के अंदर मर चुकी हैं, और तथ्य में ये बात सामने आई थी कि ऑक्सीजन की कमी के चलते वो जो मछलियां हैं वो मरी हैं, क्योंकि इसमें गंदा पानी आता है और इसी वजह से ये चीज़ हो रही है। गंदे पानी के स्रोत क्या हैं इस तालाब के अंदर जी, थोड़ी बताइए। पानी के स्रोत उधर से भी गंदा पानी इसमें रिसके आता है। उधर तालाब है, गंदा तालाब है, और गंदा पानी उधर से भी आता है। देख रेख कोई है ही नहीं। और जी इसकी आमदनी कम से कम कपिल मुनि मंदिर की एक वर्ष की 80 लाख रुपए है। अच्छा। जिसमें के 10 रुपये इस पे कहीं लगते नहीं। ये देख लो आप, क्या क्या सामने हालात है, इतनी बुरी बदबू है, इसकी कोई सफाई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं बिल्कुल। और प्रधान जी का यहाँ तो सरस्वती फूट रही है। सरस्वती शुद्ध स्थान पे होती है, शुद्ध स्थान पे होती है। क्योंकि ये जो एरिया है कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर आता है, और इस नाते इसको जो है इसके लिए एक पैसा भी आता है बाकायदा इसके विकास के लिए। एक इस पूरी चर्चा में मेरे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करमवीर यादव है। क्या करते हैं जी आप? मैं तो समाज सेवा करूं जी। अच्छा, आपके सामने भी ये मामला संज्ञान में आया होगा? आया है जी। कैसे देखते हैं? जैसे ये कपिल मुनि का पवित्र स्थान है जी, यहाँ मछली मरी है, बदबू आती है, और इसके अंदर गंदगी घेरते हैं जी लोग। बहुत ज़्यादा गंदगी है, इसका कोई ध्यान नहीं रखते, मंदिर वाले नहीं रखते, कोई नहीं रखते। ये तो हाँ, ये तो विकास बोर्ड में कह रहे हैं तीर्थ, तो हर मंदिर विकास बोर्ड में है नहीं। अच्छा, इसकी जो इनकम है 17 एकड़ ज़मीन है जी मंदिर के पास, कम से कम भी। और हर पूर्णवासी के दिन यहाँ बहुत ही मतलब मेला लगता है। जो जनानी आती हैं और आती है, उनको नहाने का और पेशाब करने का, ये बाथरूम करने का कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी इनकम होने के बाद 10 रुपये भी नहीं लगा सकते। 80-90 लाख रुपए इनकम है इसकी, क्योंकि देवी के नाम 17 एकड़ के लगभग ज़मीन भी है जी, जिसका यहाँ वो आता है चकोता, और उसकी कोई ऑक्शन नहीं होती जी, और वैसे ही दे देते हैं अपने जो भी मिलने वाले हैं, चाहते हैं। तो इस ऐसे है जी, बुरा हाल है। बार बार कह लिया, और जो हमारे वर्ग के कहते हैं उन पे क्या करते हैं जी, मंदिर वाले ने हमारे खिलाफ सम्मन जारी कर दिए। हमने इसके बारे में एक मुहिम छड़ी थी कि भाई कपिल मुनि, मुनियों में मुनि कपिल मुनि, कपिल मुनि सतयुग के अवतार हैं। हमने एक समाज सेवा होने के बातें करी थी कि भाई इसका व्यवस्था होनी चाहिए। हमने इन्होंने हमारे ऊपर ही जी कोर्ट केस कर दिया, सम्मन भेज दिया हमारे 11 आदमी पे। तो बुरा हाल है जी, बुरे तो पूछो ना बस। इसके नगर का वाली वारस नहीं है जी कोई, बहुत है, इसको कोई कहने वाला नहीं है जी उरे। ठीक है। क्या तो अभी सरस्वती नदी की जलधारा फूट चुकी है, ये बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरस्वती नदी की जलधारा फूटी है, कितनी सच्चाई? ऐसे आए थे आज सुबह कुछ लोग, कहते सरस्वती वो आ रही है इसके अंदर, वो सैंपल वगैरह लेके गए हैं यहाँ से, कह रहे हैं कि भी सरस्वती, ये गंदा पानी है, सरस्वती करता होगी जी। कितनी गंदगी है, बदबू खड़े हो सकते हो आप ही देख लो। इधर देखो शमशान के अंदर कितनी सुंदर फूल लग रहे हैं, रोड लग रहे हैं। जहाँ शमशान है वो तो कितना बढ़िया लगता है, और यहाँ कुछ भी नहीं। जहाँ लोग नहाते हैं, ये पवित्र तीर्थ स्थान है, इसकी कोई किसी का भी ध्यान नहीं, ना सरकार का ध्यान, ना किसी का नहीं ध्यान जी, ना मंदिर वाले का ध्यान। वैसे सबने लोगों ने वैसे इस कमाई के पीछे पड़ रहे हैं, पैसा पैसा पैसा। कोई इस पे 10 रुपये लानता नहीं जी। विकास बोर्ड भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। विकास बोर्ड ने पहले किया था ये देखो पीपल जाम रहे और जाम रहे, कितनी गंदगी है, कोई भी इसका मतलब सुधार नहीं है जी। है जी। तो जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन ने एकदम से त्वरित एक्शन लिया सैंपल लेने में, कुछ और चीज़ें हैं जो इस श्रृंखला में अगर हमारे साथ जो मेहमान है वो जोड़ना चाहें पूरी बातचीत के दौरान, अगर आपके अंदर कोई बात या जहन में कोई चीज़ रह गई है तो ज़रूर साझा कीजिए जी।
कोई बात है अंदर जो इसके विकास के नाते आप इसमें जोड़ना चाहते हो? बात तो यही है जो भाई ने बताई, हम भी यही बताएंगे। इसमें इतना बुरा हाल है ना, मतलब गांव जब भी इकट्ठा होकर कोई बात करे उन पर केस डलवाए जाते हैं, कोर्ट द्वारा उनके समनिंग कटवा देते हैं। मतलब कि इस मंदिर की आमदनी तो इतनी है कि लांदे इस पर 10 रुपये नहीं कहीं भी। ये मंदिर तो ऐसा पवित्र स्थान है कि विश्व में मान्य है, कपिल मुनि धाम है। और इसकी देख लो हालात कैसी बना दी। तो कपिल मुनि महाराज राखियो शरण पड़े की लाज, फिलहाल क्या कुछ बात है जहन में आपके? जी नहीं, कपिल मुनि है जी, जो इन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना करी है और देवहूति माता थी इनकी। ये मुनियों में मुनि कपिल मुनि, एक ये चौथे अवतार हैं जी, ये भगवान है ये कपिल मुनि। इनका कोई ध्यान ही नहीं कर रहा जी। इस पे सरकार की तरफ से भी, हम तो कहेंगे विकास बोर्ड को भी विनती करें भी इसका कुछ न कुछ ध्यान रखें जी। हाँ जी। तो जिस तरीके से सरस्वती की जो तथाकथित जलधारा उत्पन्न होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने, जो इससे संबंधित लोग थे, उन्होंने एकदम से त्वरित एक्शन लिया और सैंपल कलेक्ट किए और वो जांच के लिए भी भेजे गए कि वाकई वो जलधारा सच्चाई में है, हकीकत में है या सच कुछ और है। ये बातें सामने आई, लेकिन हर तथ्य की सही तरीके से जांच होनी चाहिए और तभी जो है पुष्टि होनी चाहिए इस चीज़ की, हमारा भी ये मानना है। और लोगों की आस्था इस चीज़ से जुड़ी हुई है, हम उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन जो है घटनाओं की हर एंगल से जांच होनी चाहिए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।